मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। मध्य प्रदेश में पठान फिल्म पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी दिग्गजों के बाद अब कथावाचकों और धर्मगुरुओं ने शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ आवाज उठाई है। बेशर्म रंग गाने में इस्तेमाल किए गए भगवा कॉस्ट्यूम पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही लोगों से ये फिल्म नहीं देखने की अपील भी की है। तो सवाल उठ रहे हैं, क्या पठान के दृश्य पर आपत्ति है तो कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया जाता? उचित फोरम पर शिकायत के बजाय सड़क पर बवाल क्यों मचा है? पब्लिसिटी के लिए क्या फिल्मों में ऐसे विवादित सीन जोड़े जा रहे हैं? अभिव्यक्ति की आजादी क्या कुछ भी कहने और करने की छूट दे देती है? अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक मूल्यों के बीच आखिर फर्क कितना जरूरी है? ये तमाम सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फिल्म पठान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेताओं और अभिनेताओं के बाद अब पठान विवाद में धर्मगुरुओं और कथावाचकों की एंट्री हो चुकी है। दरअसल फिल्म के गाने बेशर्म रंग को लेकर पूरा विवाद है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी फिल्म का विरोध किया है और अब इस ताजा विवाद में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो नेता हो या फिर अभिनेता, जो सनातन का विरोध करे उसका बहिष्कार करो। लोगों को तुम्हें शपथ है, जो सनातन का विरोध करे, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। देखो, तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी, बाइक और सो सारो जो है कलावा बांधन लगो, तिलक लगाऊं लगो। हाँ, वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे, जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN। बजाओ ताली। तो आज शपथ लो दोनों हाथ उठाकर, ऐसे ही अगर राजनेता सनातन धर्म का विरोध करें तो उनको भी बाइकआउट करो। तो वहीं दूसरी तरफ बैतूल में पंडित प्रदीप मिश्रा ने पठान फिल्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। भगवा रंग पर गाने और सीन दोनों आपत्तिजनक हैं। सनातन धर्म का फिल्म के जरिए मजाक बनाया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो वहीं कालीचरण महाराज ने भी फिल्म पठान का बहिष्कार किया है। काली सभी हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को मैं आह्वान करता हूं कि जितने भी हिंदू धर्म द्रोही, हिंदू धर्म का अपमान करने वाली हिंदू धर्म द्रोही फिल्में बन रही हैं, उनका पूरी तरह से बहिष्कार करिए। तो पठान मूवी हो या अन्य कोई मूवियाँ हो, इन जैसी मूवियाँ आते ही इनका परिपूर्ण बहिष्कार होना चाहिए और ऐसी मूवी बनाने वालों को भिखमंगा बनाया जाना चाहिए। तो वहीं गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज का फिल्म पठान पर क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। सेंसर बोर्ड को इस प्रकार के दृश्यों को फिल्माने पर रोक लगा देना चाहिए और ये तो संस्कृति का अपमान है। और पता नहीं किस मानसिकता, और जब ये फिल्म बनाते हैं तो उनकी मानसिकता कभी उनके मन में क्या है, इसका भी तो संकेत हमको मिलता है। इसलिए ऐसी फिल्म का विरोध भी होना चाहिए और ऐसी फिल्म को बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ताकि ये समाज के सामने न जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब सियासी दिग्गजों के बाद पठान विवाद में कथावाचकों और धर्म गुरुओं की एंट्री हो चुकी है और फिल्म का जमकर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि फिल्म के विरोध में बयान तो आ रहे हैं, समाधान कब निकलेगा? टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, संजय मिश्रा फिल्म क्रिटिक्स, महंत आदित्य कृष्णगिरी हिंदू धर्मगुरु, आशीष तिवारी बीजेपी नेता, अभिनव बरोलिया कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं फिल्म पठान को लेकर बवाल तेज होता जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, सड़कों पर पुतले जलाए जा रहे हैं। आशीष जी, हमने बात कर ली, विरोध किस बात को लेकर है? गाने को लेकर, रंग को लेकर, या फिर हिंदू धर्म की जो भावनाएं हैं उन्हें आहत करने को लेकर। लेकिन अब क्या किया जाए, किस तरह समाधान निकले? क्या इस फिल्म को बैन करने की मांग ज्यादा की जा रही है या उन दृश्यों को हटाने की मांग होनी चाहिए? आशीष जी, मांग ज्यादा की जा रही है या उन दृश्यों को हटाने? यदि वह फिल्म समाज के विरोध में है और समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है और उस फिल्म से एक ऐसी मानसिकता पता चलती है कि जिससे समाज
के अंदर विकृति आए तो ऐसी फिल्मों पर बैन होना चाहिए। और रही बात धर्म गुरुओं के द्वारा जो अभी लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे उनका विरोध जायज है, क्योंकि यदि धर्म गुरु विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि समाज को दिशा देने वाले धर्म गुरु हैं और धर्म गुरुओं ने इस बात का विरोध किया है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे समाज में एक नया आशीष जी, धर्म गुरुओं ने विरोध कर दिया है, लेकिन फिल्म को पूरी तरह से बैन करना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो सेंसर बोर्ड को देखना होगा कौन से सीन्स ऐसे थे जिसमें आपत्ति जताई जा रही है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का काम है, क्यों नहीं उन्हें इस काम को करने दिया जाता? देखिए, जब कोई चीज समाज के सामने आती है तब उसको देखने के बाद ही पता चलता है कि उसमें और क्या क्या कमियां रही हैं और किस प्रकार से उसको दर्शाया गया है। जब धर्म गुरुओं की जानकारी में आई, देश के लोगों की जानकारी में आई कि इस फिल्म के अंदर क्या क्या सीन दिए गए हैं, किस प्रकार से, तो यानी आप ये मानते हैं सेंसर बोर्ड ने अपना काम नहीं किया है? आशीष जी, निश्चित है ना, सेंसर बोर्ड ने अपना काम नहीं किया है। चलिए ठीक है, अभिनव बरोलिया भी हमारे साथ मौजूद है। अभिनव जी, क्या आप भी यही मानते हैं सेंसर बोर्ड सही से काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते अब लोग विरोध करने लगे हैं? देखिए, बिल्कुल पूरी गलती है सेंसर बोर्ड की। फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो प्रसन्न जोशी जी हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने बिल्कुल भी अपनी मतलब जो काम करना चाहिए था। आज जो विवाद फैला हुआ है वो फिल्म प्रमाणन बोर्ड, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो इतनी बड़ी मिस्टेक करी है। आज हम 3-4 दिन से लगातार आपके मुद्दे, आपका कार्यक्रम है, आप देख रहे होंगे, लगातार हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं और लगातार ये बहस बढ़ती जा रही है। इसका मूल कारण है भय, भूख, भ्रष्टाचार, और सारे मुद्दे एक तरफ रह गए हैं। आज जनता परेशान है बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, लेकिन किसकी गलती है? आज पठान मूवी में ये जो सीन आया है उसकी पूरा दोषारोपण केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को है कि उन्हें क्यों ये फिल्म का टीजर रिलीज होने दिया, क्यों ये गाना रिलीज होने दिया। अगर इतनी बड़ी मिस्टेक थी तो प्रसून जोशी जी अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? या तो उन पर FIR होनी चाहिए। देश में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आज इससे बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं है। अगर इतना बड़ा मुद्दा बना है तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, सेंसर बोर्ड है। ठीक है, महंत आदित्य कृष्णगिरी जी भी हमारे साथ हैं। महंत जी, आप क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं धर्मगुरुओं की भावनाओं को तो ठेस पहुंची है, लेकिन इसमें सरकार का भी रोल आप देखते हैं कि अगर सही तरह से सेंसर बोर्ड काम करता, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर है, तो कम से कम इस तरह की जो दृश्य हैं वो लोगों को नहीं देखने पड़ते। इंफॉर्मेशन के अंदर है तो कम से कम इस तरह के जो दृश्य हैं वो लोगों को नहीं देखने पड़ते। देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं, और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी, बहुसंख्यक समाज है जो हिंदू समाज है, उस समाज की भावनाओं को आहत करने का काम लगातार बॉलीवुड के द्वारा किया जा रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं जिसमें कोई ना कोई कंटेंट इस प्रकार का डाल दिया जाता है जिससे हिंदू समाज उद्वेलित हो और बाद में उस फिल्म को हिट कराया जाए। ये जानबूझ करके आजकल बॉलीवुड इस प्रकार का काम कर रहा है कि विवादित चीजों को एक योजना के तहत फिल्मों में डाला जा रहा है। और दूसरा, इसमें जो सेंसर बोर्ड है उसकी भूमिका भी जो है वो नकारात्मक है। वो इस प्रकार की फिल्मों पर कार्रवाई नहीं करते, ऐसे सीनों को काटते नहीं है। तो सेंसर बोर्ड को भी जो है अपनी भूमिका को देखना होगा कि आखिरकार उस प्रकार के कदम क्यों उठाते हैं कि ऐसी फिल्मों को पास कर देते हैं। तो और सख्ती बढ़ानी चाहिए सेंसर बोर्ड को, और जो नियमावली है उसमें बदलाव करनी चाहिए अगर उन नियमों के अंदर ये दृश्य नहीं आ पाते हैं। संजय मिश्रा जी, क्या माना जाए, इस तरह की जो तस्वीरें हैं जो सामने आते हैं और कहीं ना कहीं अगर भगवा रंग से जोड़कर देखा जा रहा है, किसी एक विशेष धर्म की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, तो ये बेहद जरूरी है कि अगर कोई फिल्म बना रहा है तो उसे ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ये पब्लिसिटी बढ़ाएगा? संजय जी, आप क्या मानते हैं, क्या रुख है आपका इस पर? बिल्कुल, जो दूसरी बात आपने कही है वो बिल्कुल पब्लिसिटी की बात है कि जब बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां पर स्पॉटलाइट है, मैं हमेशा कहता हूं, और जब स्पॉटलाइट पर आप पत्थर मारेंगे तो आपका पत्थर भी दिखाई देगा। इस बात को सबसे पहले उठाया किसने था, आप सोचिए, और उनको जानता कौन है? क्या उनका नाम नेशनल लेवल पे पहले से हम इतना जानते थे? नहीं, मैं पहली बार सुना जब पठान का ये पूरा मुद्दा हुआ, तब मैं पहली बार सुना। फिर मेरी बहुत सारे डिजाइनर से, स्टाइलिस्ट से बात हो रही थी कि कैसे करोगे आप आगे, क्या भगवा रंग का इस्तेमाल नहीं करोगे, बिकनी नहीं पहनाओगे आप लोग, इसको कैसे वो आगे प्रोसीड करोगे तुम लोग? तो मैं बहुत सारी बातें सुन रहा था। कंक्लूजन ये है कि ये मुद्दा है ही नहीं। मतलब सही तौर पर हम पिछले 3-4 दिनों से बात कर रहे हैं, ना तो इस रंग का मुद्दा है, ना तो
वल्गैरिटी का मुद्दा है। सेंसर बोर्ड में सभी तरह के लोग बैठे हैं, जो भगवा रंग भी देखते हैं, जो अश्लीलता भी देखते हैं, जो डायलॉग भी देखते हैं, जो फिल्म की कहानी भी देखते हैं, और वो सब अपना काम सटीक अच्छे ढंग से कर रहे हैं। प्रसून जोशी जी जिनको ये काम सौंपा गया है, उनकी पूरी टीम है, कोई एक आदमी फिल्म को देखकर पास नहीं करता है। एक अलग तरह का है कि जब एक पठान एक बड़ी फिल्म है, शाहरुख खान है, दीपिका पादुकोण है और स्पॉटलाइट है बॉलीवुड में, तो इन पर अगर कमेंट किया जाएगा तो जो पहला कमेंट कर रहा है उसका नाम बार बार लिखा जा रहा है कि भाई उन्होंने ये बात उठाई है, इस क्षेत्र से ये बात उठी है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से पब्लिसिटी का मामला है। ना तो भगवा रंग वाले गाने में कोई मुझे विवाद दिखता है, ना तो उसके पहनावे में विवाद दिखता है, तो किसी तरह का कोई विवाद। और ये मेरी ही बात नहीं है, मैं फिल्म इंडस्ट्री में तमाम लोगों से बात कर रहा था, किसी को विवाद जैसी कोई बात समझ ही नहीं आती। संजय जी, अभी हमने देखा कुछ समय पहले शाहरुख खान अभी लोगों के बीच थे और उन्होंने कहा था कि अभी जो पॉजिटिव लोग हैं वो जिंदा हैं, यानी कुल मिलाकर उन्हें ये अच्छा लग रहा है कि फिल्म को इतनी लोकप्रियता मिल रही है और ये उनकी फिल्म के लिए बेहद अच्छा होने वाला है। जी बिल्कुल, इससे फिल्म को बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि लोग उसकी बातचीत कर रहे हैं, इतना बायकॉट। तो फिल्म को मान लीजिए, इस फिल्म के बारे में जो लोग नहीं जानते थे, गाने को जिन लोगों ने नहीं देखा था, वो अब इसलिए भी देखेंगे। क्यों इतनी चर्चा, क्यों इतना हंगामा मचा हुआ है? गाना देखा तो जाए, आखिर हुआ क्या है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतनी चर्चा होगी, देश दुनिया भर में दिन भर लिखा जा रहा है, हम लाइव बातें कर रहे हैं, लोग बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, महंत बैठे हैं, नेता बैठे हैं, सभी दल के लोग बैठे हैं, पत्रकार बैठे हैं, फिल्म जानकार बैठे हैं, और सब लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, तो इतना हंगामा क्यों बरपा है? इसलिए लोग जरूर उसका टीजर, ट्रेलर, गाना और उसकी खबर पढ़ेंगे और फिल्म देखने भी जाएंगे। जी आशीष जी, तो इस फिल्म को लेकर अगर इतनी आपत्ति है, हम देख रहे हैं विरोध भी हो रहा है, आम लोग भी हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं इस फिल्म के टीजर्स को देखकर, तो क्या अब कोर्ट का रुख किया जाएगा? निश्चित तौर पे जो भी कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत भी इसका विरोध किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो सनातन धर्म की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को लेकर फिल्में बनाने की ओर जहां फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग कम मुड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी चीजों को लेकर दिखाना चाहते हैं जिससे समाज में कहीं ना कहीं वैमनस्यता हो, समाज के अंदर लोगों के मन में भेद हो और भाव गलत हो। ऐसे भाव पैदा करने का जो प्रयास फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी फिल्मों का विरोध होना तो तय है। विरोध होना तय है, लेकिन अगर इस फिल्म को बैन किया जाता है तो ना जाने इससे कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इसमें सिर्फ शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ही नहीं है, पीछे भी बिहाइंड द स्टेज भी बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि एक फिल्म का प्रोडक्शन हो रहा है, भविष्य में उनके लिए कहीं ना कहीं उनके रोजगार का एक बड़ा साधन है। तो क्या इस काम के लिए जो सेंसर बोर्ड है, उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, उनमें अब बदलाव की जरूरत आप समझते हैं? निश्चित तौर पे सेंसर बोर्ड में भी जहां पे अधिक नियमों में ऐसा लगता है कि इसको और कड़ा किया जाना चाहिए, तो उस नियमों पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और जहां तक जनता की पसंद है उसे भी देखा जाना चाहिए, और साथ ही साथ धर्म गुरुओं का भी जो मार्गदर्शन इस देश के लिए रहता है वह भी महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी राय भी महत्वपूर्ण है, उनकी राय को भी समाहित किया जाना चाहिए। अभिनव जी, क्या माना जाए? इससे पहले कश्मीर फाइल्स आई थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक वर्ग ने टारगेट किया था। क्या माना जाए, क्या फिल्मों को ये पब्लिसिटी दे रहा है, या फिर हमारे देश में दो वर्ग बटे हुए हैं, दो समुदाय बटे हुए हैं, और जैसे ही फिल्म आती है किसी और से जुड़ी हुई, विरोध शुरू हो जाता है? बटे हुए हैं, दो समुदाय बटे हुए हैं, और जैसे ही आप देखते होंगे सीरियल आता है, उसमें कंगना रनावत काम करती हैं, वो मतलब एक लड़का बैठा होता है, वो भगवा पहना होता है, उसके ऊपर पैर रख के खड़ी हैं, वो कैसे रिलीज हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे जो हमारी एक फिल्म स्टार है, सांसद भी हैं, नवनीत राणा, वो जब स्टार थी वो भगवा पहन के अश्लील डांस करती हैं। सब मतलब इतनी वल्गैरिटी हो कैसे जाती है, सेंसर बोर्ड में ये पास हो कैसे जाता है, मतलब सारी चीजें हो रही हैं, मतलब क्यों हो रही हैं? प्रसून जोशी जी वहां पर, नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनने अपॉइंट किया है वहां पर उनको। सरकार क्या चाहती है? मूल मुद्दे भटकाने के लिए हो रहा है कि क्या हो रहा है? ये सब जनता परेशान है, बेरोजगारी से जनता परेशान है, महंगाई से जनता परेशान है, खराब सड़कों से जनता इतनी परेशान है अभी कि उसको नित्य नए नए परेशानियां सामना करना पड़। अब ये पठान आ गई, पठान से पूरे मुद्दे 3-4 दिन से लगातार
मतलब आपको जो करना था आप पहले ही देख लेते, सीन देख लेते। अब क्या, अब तो मतलब सामने आ गया सब कुछ। उसका गाना पूरा वायरल हो गया है, करोड़ों लोग देख रहे हैं। कल उसका सॉकर में मतलब फीफा में कल प्रमोशन है फिल्म का, इतना बड़ा प्रमोशन है, मतलब पूरी दुनिया देखेगी। मतलब हो क्या रहा है ये? प्रसून जोशी जी ने मतलब कितनी बड़ी गलती करी, आप सोचिए ना। इसका भुगतान कौन भुगत रही है? देश की जनता। आज सबकी मतलब भावनाएं आहत हो रही है। देखिए सबकी भावनाएं होती, कितनी भी फिल्में आती हो, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे पठान हो, चाहे कितनी भी मूवी हो, जिसमें किसी भी धर्म की भावनाएं आहत होंगी, उससे सभी लोग दुखी होंगे। तो ये दुख है जो लगातार 3-4 दिन से हम लोग दुख टीवी के माध्यम से, सड़कों पे प्रदर्शन के माध्यम से दुख बहुत है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये और भी बड़ी चिंता की बात है। कुछ भी नहीं कर जी महन जी सरकार जी सर, ठीक है, इतनी असहाय सरकार मैंने कभी नहीं देखी। महन जी, इससे पहले भी भगवा रंग में बहुत सारे गाने गाए गए हैं, बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं। कुछ को अगर कैटेगराइज किया जाए तो अश्लीलता की कैटेगरी में भी आते हैं, लेकिन अभी इस रंग को लेकर इतना माहौल क्यों बन रहा है? इस रंग को लेकर इतना माहौल क्यों बन रहा है? देखिए, इसमें जो बोला गया कि बेशरम रंग, और जो पोस्टर जो जारी हुआ है, उस पोस्टर को जारी उसमें भगवा रंग ही दिखाया गया है। नहीं तो महन जी, ऐसा भी हो सकता है गलती से इस रंग का इस्तेमाल किया हो और उस गाने में और भी ज्यादा रंगों के कपड़े पहने गए हैं। भगवा केवल साधु संतों का रंग नहीं है, ये हमारे भारत के झंडे का भी प्रतीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हरा रंग हमारे झंडे का ही प्रतीक है महन जी, लेकिन बहुत सारे हमारे भारत के झंडे का भी प्रतीक है जी, हमारे झंडे का ही प्रतीक है महन जी, लेकिन बहुत सारे और भी रंग थे जिनका इस्तेमाल किया गया था। और इस रंग को लाने की आवश्यकता क्या थी, इतना क्या जरूरी था? और अभी एक और भी वीडियो आया है, किसी डायरेक्टर अभी एक और वीडियो जारी हुआ है जिसमें जेल में शाहरुख खान है। मन जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने टीवी का वॉल्यूम पहले प्लीज कम कर दीजिए, उसके बाद हमारी बात हुआ जिसमें जेल में शाहरुख खान है और वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा मिलने के लिए जाती हैं और वो कहते हैं मुझे कोई परेशानी नहीं। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज ना हम तक सही से पहुंच पा रही है, ना हमारे सवाल आप तक पहुंच पा रहे हैं। प्लीज आप अपने टीवी की वॉल्यूम को बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, और जो मैं सवाल आपसे कर रही हूँ उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो रंग है इसमें और भी ज्यादा रंगों का इस्तेमाल किया गया है इस गाने में, लेकिन इस खास रंग को लेकर ही अगर माहौल बनता है तो शिकायत जानी चाहिए कोर्ट में या फिर सेंसर बोर्ड में। और अगर सेंसर बोर्ड उसे पास कर रहा है तो क्या देखकर सेंसर बोर्ड ने पास किया होगा मन जी? वो भी तो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं, आपको लगता है नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूं कि अभी एक नया वीडियो जारी हुआ है जिसमें एक फिल्म का एक सीन है और उसमें शाहरुख खान जेल में है और वहां उनसे मिलने के लिए प्रियंका चोपड़ा जाती है और उनका हालचाल पूछती हैं। तो वो ये कहते हैं कि बाकी सब ठीक है, लेकिन जिस कलर का मैंने कपड़ा पहन रखा है इस कलर से मुझे परेशानी है। तो निश्चित रूप से हम ऐसा मानते हैं कि शाहरुख खान ने जानबूझ करके भगवा रंग को का इस्तेमाल किया और जानबूझ करके इसका पोस्टर जारी कराया, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना इसका पूरे तरीके से सड़क पर विरोध कर रही है और हम इस फिल्म को चलने नहीं देंगे थिएटर के अंदर। हमने जो चेतावनी भी दिया थिएटर मालिक को कि आप लोग इस फिल्म को स्क्रीनिंग ना करें अपने थिएटर के अंदर। और इससे थिएटर मालिक का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? आप महन जी सिर्फ एक ही पक्ष को देख रहे हैं, हम वही कह रहे हैं। बहुत सारी फिल्में हैं जी, हम वही कह रहे हैं और भी कोई फिल्म चला सकते हैं कि अगर इस गाने को हटाया जाए फिल्म धर्म से बड़ा व्यापार नहीं है, धर्म से बड़ा व्यापार नहीं। संजय जी, तो इस फिल्म में इस गाने को लेकर आपत्ति है, उसे हटाने की बात की जानी चाहिए। पूरी फिल्म अगर बैन होती है तो बहुत सारे लोग हैं जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है इस फिल्म से। जी, जाहिर सी बात है कि अगर बहुत ज्यादा आपत्ति, हालांकि सच बात तो ये है कि मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ, आपत्ति जैसी कोई बात समझ में आती नहीं है, लेकिन अगर सचमुच अगर ऐसा लग रहा है कि लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा आहत हैं और ये बहुत बड़ी बात हो गई है, तो टीम जरूर वो सीन को हटवा देगी या वो कलर को चेंज करवा देगी। और वो हमेशा ऐसा किया है, तमाम फिल्में हैं इसका उदाहरण। बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में हैं जिनकी सीन को या काटा गया है, डायलॉग का काटा गया है। अगर गाने ऐसे कुछ हैं या ऐसा कोई अश्लीलता वाली बात है या कोई डायलॉग है जिसपे विवाद हो रहा है तो वो काटा गया है और इस पर हमेशा से काम हुआ है। तो ये होगा, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो ठीक है। टीम इस पे संजय जी, प्रोसीड करेगी। आप फिल्म क्रिटिक्स हैं, आप क्या सुझाव देते हैं? दोबारा सेंसर बोर्ड जाए ये फिल्म और जिन दृश्यों को लेकर आपत्ति है उन पर एक बार फिर से कैची चलाई जाए?
देखिए सच बात ये है कि आप भी जानते हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ पे बैठे सारे जो मेहमान हैं वो सब जानते हैं कि इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। मैं बहुत लोगों से बात करूँ जो सच में फिल्म देखते हैं, समझते हैं, तो फिर से सेंसर बोर्ड जाना या कटना ये जिद वाली बात होगी कि लोग क्योंकि दीपिका के जेएनयू वाले मामले से भटके हुए हैं। ये भी बड़ा सवाल है संजय जी, ये भी मामले हैं, वो बड़ा सवाल है कि जो हमारे एक्टर्स हैं वो भी पॉलिटिसाइज हो रहे हैं, वो भी राजनीतिक गतिविधियों में कूदते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बट चुके हैं। संजय जी पूरा मामला यही है कि लोगों को जो पुरानी बातों की तकलीफ है। शाहरुख का एक पुराना बयान रहा है, जब भारत में आमिर खान ने एक बयान किया था कि मेरी वाइफ यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, वहां से पूरा मामला शुरू होता, उन्हें बहुत डर लगता था भारत में, अभी तक यही है। लेकिन तो ये पूरा मामला वहीं से कहीं शुरू, और लोगों का ये पुराना गुस्सा है, ये नया गुस्सा नहीं है, ये पुराना गुस्सा है। और इस बीच तो लॉकडाउन के बाद शाहरुख खान या उनके बेटे से जुड़ी खबर है, उस समय का गुस्सा है, दीपिका के जेएनयू जाने का गुस्सा है, ये एक पुराना गुस्सा है जो इस फिल्म में एक सीन देखने के बाद लोगों को लगा कि इससे कहीं ना कहीं ये गुस्सा, तो ये पुराना गुस्सा है जो अब निकाला जा रहा है। यही बात हमको समझ में आती है। कहीं फिल्म को या संजय जी, एक सवाल और आपसे, क्या जो हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो जानबूझकर पब्लिसिटी के लिए ये बातें करते हैं, ये बयान देते हैं, या फिर वो बिना सोचे ही बोल जाते हैं कुछ भी? देखिए कई बार ऐसा मंच होता है जहां पर सवाल उनसे किया जाता है, कोई ऐसा सवाल किया जाता है जब उनके पास कोई चारा नहीं होता और उनको कोई एक पक्ष रहना होता है। किसी भी तरह के शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, आमिर खान या सलमान खान जैसे जो एक्टर्स हैं वो जबरदस्ती विवादों को गले नहीं लगाते, और खास तौर से ऐसे विवाद जो नेशनल लेवल पे बड़ी बात करें और वहां पर वो कहीं फंस जाएं, तो कभी कभी झटके से उनको समझ में नहीं आता कि ये इतनी बड़ी बात, क्योंकि जब वो पहले एक्चुअली ये जो एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं, ये उस जमाने के एक्टर्स हैं जब टीवी पर इस तरह की बातों को बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाता था। फिर धीरे धीरे इनकी आदत बदली कि अब उनको बहुत सोच के फूंक के कदम रखना है, समझ के बोलना है, और इस बीच हुई है इनसे, क्योंकि पहले क्या होता था, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कह देना एक आम सी बात थी और सोचकर बोला नहीं जाता था, जिसका परिणाम आज भुगत रहा है। और कहीं ना कहीं देश जल रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, युवा भी परेशान हो रहे हैं, रोज आए दिन हम देख रहे हैं इस फिल्म को लेकर किस तरह से बवाल मचा हुआ है। आशीष जी, आपका आखिरी कमेंट, क्या कुछ अब आप चाहते हैं इस फिल्म को लेकर? देखिए निश्चित तौर पे जिन दृश्यों को लेकर देश के अंदर आपत्ति है उन दृश्यों को अलग किया जाना चाहिए और देश की इच्छा के अनुसार ही फिल्में बने। देश के अंदर जो हमारे लोग जो देखना चाहते हैं, हमारी संस्कृति के हित में है, उन्हीं विषयों को लेकर हमें फिल्में बने। साथ ही साथ इन फिल्मों की जांच कड़ाई के साथ होना चाहिए ताकि इस तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को ये पूरी जानकारी जाएगी किन दृश्यों पर आपत्ति है और अब उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। अभिनव जी, आपका आखिरी कमेंट। बस मैडम, मैं तो यही कहना चाहूंगा, शुरू में भी मैंने बोला था कि 3-4 दिन से हम पठान में ही उलझे हुए हैं और देश में जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, मतलब चीन का मुद्दा हो, सरहद पे हमारे सेना के जवान परेशान हो रहे हैं, मतलब हाहाकार मचा हुआ है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सड़कें खराब, मतलब ये इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको एक मूवी गलती प्रसून जोशी जी की फिल्म प्रमाणन बोर्ड केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की गलती 4 दिन से आम जनता भुगत रही है, परेशान हो रही है। तो हम तो यही चाहेंगे जल्दी इसका निराकरण। मान जी, कैसे निराकरण होगा? देखिए पहली बात तो ये कि इस सीन को वहां से निकाला जाए मूवी से, और अगर ये लोग नहीं निकालते हैं तो फिर इसका हम लोग विरोध करेंगे और सिनेमा हॉलों में इसको चलने नहीं देंगे। सीधी सी बात है जी। संजय जी, सरकार को करना पड़ेगा जी। संजय जी, ये पूरा ठीक है सर, ठीक है। संजय जी, आपका आखिरी कमेंट, अब क्या करना चाहिए, क्या रास्ता बचता है? जी बिल्कुल, अगर मामला इतना बड़ा है और लोग इतने ज्यादा आहत हैं तो मुझे लगता है टीम जरूर ऐसा करेगी। अगर ये मामला इस लेवल पे गया है, फिल्म रिलीज कर, ये इनके लिए ये मौका ही होगा, या फिल्म रिलीज करो या फिर कुछ किया नहीं जा सकता, तब वो जरूर ऐसा फैसला करेंगे और वो सीन को काटेंगे जैसा लोग चाहते हैं। जिन सीन से वो आहत है, जिसपे इतनी चर्चा और इतना बवाल मचा हुआ है, तो हटाएंगे। और ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है, तो मुझे लगता है ऐसा ही उनको करना चाहिए ताकि ये पूरा विवाद खत्म हो। ठीक है सर, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। जिन दृश्यों को लेकर
आपत्ति है उन्हें हटा दिया जाए फिल्म से। फिल्म को पूरी तरह से बैन करना गलत होगा, क्योंकि इस फिल्म से न जाने कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, और भविष्य में इन भावनाओं का ध्यान रखा जाए कि किसी विशेष धर्म को लेकर इस तरह के दृश्यों का इस्तेमाल ना करें। ऐसा हम उम्मीद करते हैं फिल्म प्रोड्यूसर से, फिल्म डायरेक्टर से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।